नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चापुरेश आर्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सीजन कोई भी हो, हम अपने घर को हमेशा डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए मैक्रम का एक डबल प्लांट होल्डर लेके आई हूँ। अभी वैसे भी रेनी सीजन है और बहुत सारी सीजनल फुलवारी आती है, तो हम इसमें एक साथ दो तरह की फुलवारी सजा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जो मैक्रम का प्लांट होल्डर बना रहे हैं, ये हम डबल प्लांट के हिसाब से बनाएंगे, मतलब इसमें दो होल्डर होंगे। इसके लिए मैंने नायलॉन की येलो कलर की कॉर्ड ली है। इसमें से 7 कॉर्ड्स की लेंथ 140 इंचेस है और 1 कॉर्ड 200 इंच की है। मैंने इनको डबल करके इस रिंग में डाला हुआ है। अब जो 200 इंच की कॉर्ड है, उसका एक एंड तो हम बाकी कॉर्ड्स के साथ मिला लेंगे और दूसरा एंड जिसपे उसकी एक्स्ट्रा लेंथ रहेगी, उससे हम सबसे पहले इस रिंग को कवर करेंगे। और उससे पहले हम ये सारी कॉर्ड्स को अलग बांध देंगे, जिससे ये बीच बीच में अड़े ना। अब ये कॉर्ड जो हमने बचाई है, इससे हम रिंग को कवर करेंगे, लेकिन पहले इसको हम थोड़ा सा लपेट लेंगे, क्योंकि बहुत लंबी कॉर्ड से काम करना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे इसका थ्रेड छोटा होता जाएगा, हम ये बंधा हुआ हिस्सा खोलते जाएंगे। अब इस बंधे हुए पोर्शन को हम रिंग में से डालेंगे और फिर ये जो नीचे थ्रेड है, इसके बीच में से ऊपर निकाल लेंगे। उसके बाद इस थ्रेड को हम रिंग में पीछे से डालेंगे और फिर इस थ्रेड में से निकाल के नीचे की तरफ ले जाएंगे। इसी तरह ऑल्टरनेट एक बार आगे से और एक बार पीछे से बनाते हुए इस रिंग को पूरा कवर कर लेंगे। देखिए, इस तरह ये पेयर में नॉट्स बनती चली जाएंगी। उसके बाद फिर हम इस थ्रेड को आगे की तरफ से रिंग में डालेंगे और बचे हुए थ्रेड में से इसको ऊपर ले आएंगे और फिर इस नॉट को टाइट कर लेंगे। उसके बाद पीछे से डालेंगे और फिर से इस थ्रेड को निकाल लेंगे। और दोस्तों, हर बार आप ये नॉट अच्छी तरह टाइट करते जाएं, क्योंकि पूरा बनने के बाद फिर एक एक नॉट को हम टाइट नहीं कर पाएंगे। ये नॉट्स बिल्कुल पास पास बननी चाहिए, जिससे रिंग पूरा कवर होता जाए, बीच में से बिल्कुल भी चमके ना। और दोस्तों, इस रिंग में हमेशा एक जॉइंट होता है, वो आप कोशिश करें कि नीचे जो हमारे बंडल ऑफ थ्रेड्स है, उसमें बीच में आ जाए, क्योंकि अगर वो ऊपर की साइड रहेगा तो कई बार वो थ्रेड के नीचे छिप नहीं पाता और अलग से चमकता रहता है। इसलिए अगर हम नीचे की तरफ उसे रखेंगे तो उसके चमकने का कोई स्कोप नहीं रहेगा। नॉट्स को बार बार आप पास सरकाते जाएं, जिससे उनके बीच में बिल्कुल भी गैप ना रहे। देखिए, रिंग पूरा कवर होने के बाद ये बाकी के थ्रेड्स भी खोल लेंगे और ये जिस थ्रेड से हमने स्टार्ट किया था, अभी इसका एक बल रिंग पे लग रहा है, इसलिए इसको नीचे की तरफ करके सीधा कर लेंगे। अब ये बाकी के सारे थ्रेड्स को बिल्कुल एक सा कर लें और इनकी लेंथ भी एक बार चेक कर लें, ऊंचा नीचा नहीं हो, बिल्कुल एक सा हो। और फिर जो लंबा वाला थ्रेड है, जिससे हमने रिंग को टाई किया है, उसी थ्रेड से इन सारे थ्रेड्स को बहुत टाइटली टाई कर लेंगे। पहले एक बार एक लपेटा लगा के एक नॉट लगा लेंगे, उसके बाद फिर कई लपेटे लगाने के बाद एंड में अच्छे से नॉट लगा के टाइट कर देंगे। इसमें नॉट लगाने के लिए जो लपेटा लगाते हैं, उसको ढीला रखकर उसमें से बचा हुआ थ्रेड निकाल लेते हैं तो नॉट लग जाती है। लेकिन ये नॉट आप कम से कम 2 या 3 लगाएं, जिससे ये टाइट हो सके। अब हम इस थ्रेड को भी खोल के बाकी थ्रेड्स के साथ कर लेंगे। अब हमारे पास ये 16 थ्रेड हैं, क्योंकि हमने हर थ्रेड को डबल किया हुआ है, तो इसके हम 4 के 4 पेयर्स बना लेंगे। और दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पेयर्स बनाते में जो हम 4 थ्रेड लेंगे, वो पास पास के ही हों। अब इनमें हम स्क्वायर नॉट्स लगाएंगे, लेकिन हम पहले चारों पेयर्स में एक एक नॉट लगा लेंगे, जिससे ये आपस में मिक्स ना हो। उसके बाद फिर हमें जितनी नॉट्स लगानी है उतनी और लगा लेंगे।
दोस्तों मैक्रम की सारी नॉट्स मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ, आप एक बार फिर से देख लीजिए। राइट हैंड साइड वाली जो कॉर्ड है उसको सेंटर वाली कॉर्ड्स के ऊपर से लाएंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड वाली कॉर्ड को इस कॉर्ड के ऊपर से लाएंगे और सेंटर वाली कॉर्ड के नीचे से लाके राइट हैंड साइड वाले लूप जो बन रहा है उसमें से ऊपर निकाल लेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड वाली कॉर्ड से स्टार्ट करेंगे, उसको हम सेंटर वाली कॉर्ड के ऊपर रखेंगे और फिर राइट हैंड साइड वाली कॉर्ड को इसके ऊपर से लाएंगे और सेंटर वाली कॉर्ड्स के नीचे से लाके यहाँ बीच में से ऊपर निकाल लेंगे और फिर इसको भी खींच के टाइट कर देंगे। इसी तरह चारों पेयर्स में 3-3 स्क्वायर नॉट्स लगा लेंगे। अब यहाँ पे 9 या 10 इंच का गैप छोड़ के फिर से नॉट्स लगाएंगे, लेकिन अब हम स्पाइरल नॉट लगाएंगे। अब जो हमारे पहले से पेयर्स बने हुए हैं इसमें हम उसको इंटरचेंज करेंगे, मतलब 2 कॉर्ड्स राइट हैंड वाले पेयर की लेंगे, 2 लेफ्ट हैंड वाले पेयर की लेंगे और फिर इन 4 की आगे नॉट्स लगाएंगे। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा इसमें भी कि 2 जो इस साइड वाली हैं वही लेनी है, अपोजिट डायरेक्शन की नहीं लेनी। स्क्वायर नॉट में हमने एक बार राइट हैंड साइड वाला थ्रेड ऊपर रखा था, एक बार लेफ्ट हैंड साइड वाला। स्पाइरल में हमेशा राइट हैंड का ही ऊपर रखना है, या अगर आप चाहें तो लेफ्ट हैंड का ऊपर रखें, लेकिन हर बार सेम थ्रेड ऊपर रहेगा। ये हम 8 नॉट्स लगाएंगे। दोस्तों स्क्वायर नॉट को हम पेयर्स में गिनते हैं और ये हम क्योंकि सिंगल सिंगल लगा रहे हैं इसलिए इसकी काउंटिंग हम सिंगल कर रहे हैं। तो ये हमने 8 सिंगल नॉट्स लगाई हैं और ये सिंगल होने की वजह से ऑटोमेटिक स्पाइरल घूमता जाता है। इसी तरह हम चारों पेयर्स में ये नॉट लगा लेंगे। दोस्तों जब हम कहीं भी बीच में ऐसे नॉट्स लगाते हैं तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उनकी हाइट सेम रहे। अब इसमें 4 इंच का गैप छोड़ के यहाँ पे फिर से नॉट्स लगाएंगे और फिर हम इनके पेयर्स को एक्सचेंज करेंगे, मतलब 2 कॉर्ड्स राइट हैंड साइड वाले पेयर में से लेंगे और 2 लेफ्ट हैंड साइड वाले पेयर में से लेंगे और ये 4 कॉर्ड्स मिला के नॉट्स बनाएंगे। यहाँ पे हम फिर से स्क्वायर नॉट ही बनाएंगे, लेकिन अब हम केवल 1.5 स्क्वायर नॉट बनाएंगे। देखिए ये हमने 1.5 नॉट लगा ली। बस यहाँ पे इतनी ही नॉट चारों पेयर्स में लगा लेंगे। उसके अलावा एक चीज का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, अभी जो हमने बनाई है ये स्पाइरल नॉट है, ऐसा नहीं हो कि एक में ज्यादा ट्विस्ट लग गए और एक में कम ट्विस्ट लगे। यहाँ पे भी हाइट सेम रहे ये ध्यान रखें। चारों पेयर्स में ये नॉट लगने के बाद फिर हम 4 इंच का गैप छोड़ेंगे और उसके बाद सारी कॉर्ड्स को आपस में एक साथ करके सबसे लंबी वाली कॉर्ड से इनको टाई कर लेंगे। जैसे हमने ऊपर रिंग के बाद टाई किया था बिल्कुल उसी ढंग से यहाँ भी टाई करेंगे। ये कॉर्ड भी काफी लंबी खुली हुई है इसलिए इसको हम पहले बांध लेंगे, उसके बाद इससे टाई करेंगे। बांधने से टाई करना इजी हो जाएगा, पूरी खुली लंबी कॉर्ड से टाई करना मुश्किल होता है।
अब इन कॉर्ड्स को फिर से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। दोस्तों अब इस टाइम आपको ये डिवाइड करते में एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब हम स्क्वायर नॉट्स लगाते हैं तो उसमें जो बीच वाला थ्रेड रहता है, मतलब बीच वाली कॉर्ड्स जो रहती हैं, उनकी लेंथ कम नहीं होती। दोनों साइड की कॉर्ड से नॉट लगती है तो वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है। यहाँ पे जब हम इसके 4 पेयर्स बनाएंगे तो उसमें 2 लंबी वाली कॉर्ड और 2 छोटी वाली कॉर्ड एक पेयर में आए, और लंबी वाली कॉर्ड्स को हम किनारे पे रखेंगे और छोटी वाली कॉर्ड्स को बीच में रखेंगे। अब फिर से यहाँ 9 इंचेस का गैप छोड़ के स्क्वायर नॉट्स लगाएंगे। ये डिस्टेंस हमें ज्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें से हम इजीली इसके ऊपर कॉर्ड रख सकें और निकाल भी सकें। यहाँ पर हम चारों पेयर्स में 2 स्क्वायर नॉट्स बनाएंगे। इसके बाद फिर से 4 इंच का गैप छोड़ के एक बार और नॉट्स लगाएंगे और फिर इनके पेयर्स को इंटरचेंज करेंगे। दोस्तों इनमें ऊपर हम ज्यादा गैप छोड़ रहे हैं क्योंकि ऊपर से हम इसमें पॉट रखेंगे या निकालेंगे तो उसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, और नीचे वाली नॉट्स के डिस्टेंस में कम गैप इसलिए रख रहे हैं जिससे पॉट इसमें से फिसल के गिरे नहीं। यहाँ पे हम फिर से 1.5 नॉट लगाएंगे। पेयर्स इंटरचेंज करते में आप जरूर ध्यान रखें कि पास पास वाले पेयर्स में से ही इंटरचेंज हो, ऐसा नहीं हो कि पीछे का आगे और आगे का पीछे चला जाए। अब लास्ट में यहाँ पे फिर से हम 3 इंच का गैप छोड़ के एक बार और नॉट्स लगाएंगे। फिर से हम 2 कॉर्ड्स इंटरचेंज करेंगे और यहाँ पे भी 1.5 स्क्वायर नॉट लगाएंगे। दोस्तों इनमें ऊपर हम ज्यादा गैप छोड़ रहे हैं क्योंकि ऊपर से हम इसमें पॉट रखेंगे या निकालेंगे तो उसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, और नीचे वाली नॉट्स के डिस्टेंस में कम गैप इसलिए रख रहे हैं जिससे पॉट इसमें से फिसल के गिरे नहीं। अब फिर से इन सारे थ्रेड्स को एक साथ पकड़ के जो सबसे लंबी वाली कॉर्ड होगी उससे यहाँ पे टाई कर देंगे, और ये बीच का गैप हम 3 या 4 इंच ही छोड़ेंगे, ज्यादा नहीं। ये आप बहुत टाइटली टाई करें। और दोस्तों हम जब भी इस तरह टाई करते हैं तो एक चीज आप और ध्यान रखिए कि जो लपेटे लग रहे हैं वो एक के ऊपर एक नहीं आए बल्कि फ्लैट आए, एक के नीचे एक आता जाए। उसके बाद नीचे बचे हुए थ्रेड्स को जितना भी लंबा हमको छोड़ना है उतना छोड़ के बाकी इवनली कट कर दें। देखिए दोस्तों एक बहुत खूबसूरत और बहुत इजी प्लांटर तैयार है। इसमें आप ग्लास के, टेराकोटा के या प्लास्टिक के कैसे भी पॉट्स रख सकते हैं। दोस्तों अभी हमने जो प्लांटर बनाया इसके लिए थ्रेड्स हमें बहुत लंबे लेने पड़ते हैं और ये काफी लंबा बना है। इसको मैंने देखिए इस तरह ऊपर एक रॉड पे टाई किया हुआ है, दोनों साइड थ्रेड से एक रिंग बनाया है
और बीच में उसके एक कॉर्ड लगा के उस पे मैंने इस प्लांटर का रिंग लटकाया हुआ है। और जिस थ्रेड पे प्लांटर का रिंग है उस थ्रेड को हम लंबा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, जिससे जब हम इसको बना रहे हैं तो उसकी हाइट हम कम ज्यादा कर सकें और कन्वीनियंटली बना सकें। जब मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया था तब वो थ्रेड लूज करके इसको काफी नीचा कर लिया था, और जैसे जैसे ये बनता गया उस थ्रेड को मैं टाइट करती गई और ये ऊंचा होता गया। दोस्तों, मैक्रम वर्क बहुत इजी है और इसको आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर में सजा सकते हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। अब आप ये बनाइए, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन पे क्लिक करिए और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें और लाइक भी करें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।